हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के लगभग 6:45 का हो गया है और दिन है बुधवार का, तारीख है 16। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और अंधेरे में बना रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है भाई हमारे घर। रात की ही लाइट ख़राब हो रखी है, इन्वर्टर वाली भी ख़राब हो रखी है और जो लाइट होती है वो भी ख़राब हो रखी है। तो दोनों में ही गड़बड़ हो रखी है। और यहाँ पर मैंने नाश्ता बना दिया है बच्चों के लिए। रोटी मैंने ऊपर ही बनाई है चूल्हे पे और ये दोनों भी तैयार हो गए हैं। तो हम उठे थे आज 4:45 के आसपास में, क्योंकि सोए भी लेट थे। तो 9:30 ही हमारी लाइट ख़राब हो गई थी और पूरी रात ना ऐसे ही निकल गई। पर ये तो शुक्र है कि ना ऐसे अब बगैर पंखे की भी नींद आ जाती है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। नहीं तो ना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। और 10 बजे ना इस भाई के पास ही फ़ोन किया था तो बिजली वाला सुबह ही आ गया था, क्योंकि हम रात को ही फ़ोन कर देते थे इनके पास। और इधर ये चेक करे हैं तो बैटरी में जो ना तार होती है वो भी हटी हुई थी, और जो मेन लाइट आती है मीटर में से वहाँ से भी हटी हुई थी। पता नहीं कैसी हटी एकदम से। और कैसे पापा ने चेक भी करती, पर भाई कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। तो बिजली वालों को ही जांच होती है कि कहाँ से क्या हटता है। तो जैसे तैसे करके हमने ना रात गुजारी है, तो नींद भी नहीं पूरी हुई हमारी। और बस फ़ोन की टॉर्च जगाकर ही सारे काम किए हैं, नहाना धोना और खाना पीना जो भी हुआ है। तो बच्चे ना फ़ोन की टॉर्च जगाकर ही बाथरूम में नहाए थे। तो सारा ही काम ना आज हमारा गड़बड़ हो गया है, लेट भी हो गया है। और यहाँ पर ना वो मीटर में जो ना बैटरी में से भी चेक कर दी है, वहाँ लगा दी है और यहाँ पर भी चेक कर दी थी, तो यहाँ से भी हटी हुई थी। और हमारी चाय इधर बन गई है, रोटी बन गई है, तो बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो बस फटाफट से मैं लगा रही थी इनके लिए प्लेट, तो ये नाश्ता कर लेंगे। और ये जो भाई ना ये भी हमारी बिरादरी का है यानी कि कुनबे का ही है, तो उसको चाय दे दी है। और यहाँ पर हमारी लाइट भी आ गई भाई। सच्ची बताऊँ लाइट के बिना भी कुछ भी नहीं है, इतना परेशान हो गए थे हम रात से ही। तो लाइट भी आ गई है, पर थोड़ा सा काम मेरा मतलब कि आधा घंटा लेट ही हो गया है। तो भाई कभी कभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और इधर चाय बन गई है, तो चाय आज मैंने सबके लिए चाय बनाई है, क्योंकि ये था कि कहीं लाइट पता नहीं किस टाइम तक ठीक होगी, पर जल्दी हो गई थी। भाई ने आने के बाद ना जल्दी ठीक कर दी है। तो इधर मैंने इन दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया है और ये दोनों तैयार हो गए हैं। और दिया बत्ती भी ना केशव ने ही करी है अभी, तो ये नाश्ता कर लेंगे। और ना इनके टिफ़िन के लिए मैंने दही जमा के दी, आज दही लेके जाएंगे। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, कोई आलू की सूखी सब्ज़ी, पर नहीं हो पाया। तो सब्ज़ी बनेगी दोपहर कोई। तो लोगों ने नाश्ता कर लिया है और मैंने इनके टिफ़िन भी लगा दिए हैं और मैं भी अभी बैठ के चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे धोने हैं कपड़े। कपड़े भी आज बहुत सारे हो रखे हैं, तो ये दोनों मैंने तैयार कर दिए हैं। जो भी ना काम होता है ना बच्चों का, वो मैंने इनका निपटा दिया है। और अब लगूंगी मैं अपने ही काम पे। तो आज ना ये हमारे जो ना ये ओढ़ने वाले बिस्तरे, ये भी हमारे आज ऐसे ही पड़े हुए हैं बेड पे, क्योंकि ना तो टाइम मिला। और भाई सच्ची बताऊँ अंधेरे में ना कुछ भी काम करने का मन नहीं किया। जैसे झाड़ू मैंने सुबह के टाइम लगाई थी फ़ोन की टॉर्च जगा के, झाड़ू भी ना मेरी आज ऐसे ही लगी है, तो झाड़ू मुझे दोबारा से लगानी पड़ेगी। और जब तो झाड़ू नहीं लगती ना भाई, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम मेरा पड़ा हुआ है। तो झाड़ू भी अब ना बिल्कुल अच्छे से लगाऊंगी। तो चादर को मैंने इसको निकाल दिया है और इसको धोने के बाद ना इसी को ही बिछाऊंगी अभी, क्योंकि साफ़ सफाई काम चला हुआ है। तो ये चादर ना थोड़ी सी पुरानी सी भी हो रखी है, तो इसी को ही बिछाऊंगी धोने के बाद। और जो है ना गद्दे के कवर, इनको भी आज मैं धोऊंगी, ये भी मुझे निकालने हैं। और बच्चों का भी टाइम हुआ नहीं है, तो 10-15 मिनट बाकी है, तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और मशीन में भी डालूंगी कपड़े, तो पानी डालूंगी। टूंटी भी आ गई हैं। टूंटी वैसे सुबह 5:30 बजे आ जाती हैं। और आज ना जो ना हमारी जो गली में गली साफ़ करती है ताही, ये भी आई हुई है। तो आज मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी बाहर इस गली में, क्योंकि अंधेरा हो रखा था। और फिर ना आजकल ना ये 2-3 दिन हो गए सुबह के टाइम आ जाती है। और यहाँ पर ये चले गए हैं अपने स्कूल में, तो बस अभी इनको छोड़ के आऊँगी। और यहाँ पर ना इनका थोड़ा लाड़ प्यार चलता है। और जैसे ना अभी चला गया था श्लोक, और फिर से अभी आएगा, कह रहा मम्मी आप मेरे साथ चलो। मैंने इनको बोला था बेटा कि आज ना तुम दोनों अपने आप ही चले जाओ, मेरा काम बहुत सारा पड़ा हुआ है।
पर जब तक मैं नहीं जाती ना छोड़ने के लिए तब तक ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो उस लोग ना यहीं पर मंडराता रहेगा। तो मशीन मैंने पानी की भर दी है, तो इसको चला के छोड़ दूँगी। जब तक मैं अपना काम करूँगी ये भी धुलते रहेंगे। और केसेस लोग चले गए स्कूल, उनको अभी छोड़ कर आई हूँ। और यहाँ पर ना जो गद्दे कवर है ना, इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो दिवाली के टाइम पे ना रहता है ना कि ये भी साफ़ कर लो वो भी साफ़ कर लो, कि हमारा घर ना बिल्कुल सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। तो अब ऐसे बीच में ना दिवाली की भी साफ़ सफाई चली हुई है और मेरे व्लॉग ना बहुत ही लेट भी आ रहे हैं और मैं कम ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना साफ़ सफाई करने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि वीडियो की एडिटिंग करो। बहुत ज़्यादा थकान देखो हो जाती है ना। और ये वीडियो जैसे ना वीडियो बुधवार के दिन की है। मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को डाल दूंगी बुधवार के दिन, आ जाएगी 4 बजे तक। और मैंने इसको ना एडिट भी कर दिया था, पर वॉइस करने का टाइम नहीं मिला। तो दोपहर के बाद ना मेरी तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी एकदम से अचानक से, पर बिल्कुल भी मन नहीं किया। और यहाँ पर ना मैंने जो गद्दे कवर थे वो भी निकाल दिए हैं। मन तो यह था कि मैं ना इन गद्दों को भी ऊपर उठा के लेके जाऊंगी, पर भाई बिल्कुल ही हालत ख़राब हो रखी थी मेरी तो। और कुछ बंदर आए हुए थे और ना आज के दिन ना धूप भी कम थी, कभी तो बादल हो रहे थे और कभी धूप हो रही थी, और साथ में ना धुंध सी भी पड़ी हुई थी। और जब ना किसी दिन बच्चे घर पे होंगे तब मैं इनको ऊपर चढ़ाऊँगी और उन पर धूप लगाऊंगी, क्योंकि आगे आगे ना फिर ना सर्दियों में धूप भी ना बहुत ही कम निकलेगी। तो बस यहाँ पर, और उसके बाद ना यहाँ पर जो बेड के पीछे थोड़ा सा ना मतलब कि है झाड़ू लग जाती है, इतना गैप है दीवार का और बेड का। तो मैं यहाँ से भी झाड़ू डेली ही लगाती हूँ। और आजकल जो मच्छर है ना, इन्होंने तो इतना तंग कर रखा ना भाई। एक बार झाड़ू लगाने से तो निकलते ही नहीं है, 2-3 बार झाड़ू लगती है ना तब जाके वो मच्छर निकलते हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि घर की साफ़ सफाई हुई नहीं अच्छे से भी, और कुछ फिर पोछे के साथ साफ़ हो पाते हैं। पता नहीं कैसे मच्छर हैं भाई ये, और सबके यहाँ ही हैं, ऐसा नहीं कि हमारे घर हैं, सबके यहाँ जिसको देखो ना वही तंग हो रखे हैं। पर मैं क्या करती हूँ ना, जब 7 बजे के बाद ना हम ना सारे बल्ब बंद कर देते हैं बाहर के, तो बिल्कुल, क्योंकि बल्ब के पास ही आते हैं। और मैं अभी ना पैड़ियों में से और कमरे में से सब जगह से मेरी झाड़ू लग चुकी है, यहाँ से रह गई बस। और आंगन भी धोऊंगी मैं आज ब्रश के साथ, और पोछा लगाऊंगी। और ये देखो जैसे झाड़ू मैंने लगाई ना तभी आगे थे बंदर। और ये जो ना इधर रैंक पे ना मैंने प्याज की टोकरी रख रखी प्याज की, और वो खाने लग गए थे। तो एक इन्होंने बंदरों ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये ना जैसे दरवाज़ा खुला था मोंटी वाला, और हमें 24 घंटे दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो ना गेहूँ भी ख़राब कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने इकट्ठा करने के बाद ना ऊपर खटोला बिछा रखा था, और फिर भी ना उसको हटा के और फिर भी गेहूँ खिंडा दिए हैं। तो बंदरों ने आजकल बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है। और यहाँ पर ना बंदर कभी आते नहीं थे, और अब ना 15-20 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रखे हम। और ये जो ना जो गेहूँ होती सूख रखी हैं, तो इसका भी मुझे पीसना करके कट्टे में डालना है। तो आगे थी मैं नीचे, तो दरवाज़ा मैं बंद करके आ गई थी मोंटी का। और यहाँ पर ना गैस चूल्हे को भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। वैसे तो साफ़ ही था, क्योंकि मैंने रोटी ऊपर ही बनाई थी। और फिर उसके बाद स्लेब को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और इससे पहले मैंने बर्तन साफ़ करे हैं, बर्तन मेरे बन चुके हैं। तो सबसे पहले काम मैंने रसोई का ही निपटा दिया है, क्योंकि रसोई साफ़ रहती है ना, थोड़ा सा ये रहता है फिर कि आधा काम हमारा बन गया है। और उसके बाद ना फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। अंदर से लग गया है, रसोई में लगा दिया, और पूरी पेड़े मैंने पोछा लगा दिया है। सिर्फ ये रह गया है हॉल, मतलब कि आंगन रह गया है। और मैं 2-2 राउंड पोछा लगाती हूँ, और 3-4 बार बाल्टियों का पानी चेंज करती हूँ, तब मेरा पोछा लग पाता है। और पोछा लगाने में मुझे ना कम से कम आधा घंटा तो लग जाता है, भले ही मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। पोछा लगाती हूँ मैं हमेशा बिल्कुल बैठ के, और 3-4 बारी पानी चेंज करके। और पानी में मैंने आज ना पोछे की बाल्टी में सर्फ डाल रखा है, तो सर्फ से भी ना जो हमारा फर्श होता है, फ्लोर होता है, वो बिल्कुल चमक जाता है। तो यहाँ पर मेरा पोछा पूरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर धोऊंगी मैं आंगन। तो आंगन को मैं अब डेली ही धो रही हूँ, और वो भी ब्रश के साथ है, क्योंकि ना एक तो बहुत ज़्यादा किरकिर सी हो जाती ना। तो यहाँ पर ना धोऊंगी इसको अच्छे से। और मैंने बीच में ना कपड़ों काम पे निपटा दिया है, यानी कि जो कपड़े थे ना छोटे बड़े वो धो दिए हैं, और बेडशीट भी मेरी धुल गई है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रखी थी मशीन में जो गद्दों के कवर थे वो डाल रखे हैं, तो अभी उनका भी काम निपटाऊंगी। तो बीच बीच में कपड़ों का भी काम कर रही हूँ। और ना जिस टाइम मेरा काम बनता ना उसी टाइम पे मैं आज काम अपना निपटा दूंगी, यानी कि 9:30 बजे तक मेरा काम निपट जाता है। झाड़ू पोछा साफ सफाई जो भी होता है ना,
और कपड़ों का भी काम मैं साथ साथ में करूँ जैसे, तो वही मेरा काम टाइम पर ही निपट जाएगा। तो थोड़ा सा आज मैं फुल स्पीड में लगी हुई हूँ, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है ना, जब हम काम करते हैं तो कुछ और ही करने लग जाते हैं, यानी कि फ़ोन देखने लग जाते हैं ना, तो फिर है ना थोड़ा सा काम हमारा लेट हो जाता है। और लेट भी कैसे होता है, जैसे हमने फ़ोन चलाया और कोई रील देखने लग गए, तो एक देखी दो देखी, हम इतने पागल हो जाते हैं ना देखने में, तो हमें पता ही चलता कितना टाइम हो गया है। तो आज मैंने ना फ़ोन ना बिल्कुल भी नहीं देखा भाई बीच में, तो मैं अपना काम ही करने लग रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं मैं और ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ। तो बस ये नीचे का काम मेरा निपट गया था साफ़ सफाई का। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे कपड़े जो मैं शुरू में डाल रखे थे वो भी सूख गए थे, तो कुछ मैंने उतार दिए हैं, और जो बेडशीट थी ना वो सूख गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये गद्दे कवर ये भी मैंने डाल दिए हैं। और ना गद्दे कवर ना चैन ख़राब हो रखी है, तो मैं धागे से ना सिलाई करती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं ये फिर ये निकलती हैं। और कपड़ों का काम निपटाने के बाद फिर मैंने पूरी छत पे झाड़ू लगाई है, और जो मोन्टी में ना जहाँ पर इन्वर्टर रखा था वहाँ से मैंने पोछा लगा दिया है। और अभी करूँगी मैं पिछना, तो 2-3 कट्टे मैं एक्स्ट्रा रखूँगी पिछना करके, क्योंकि ना फिर जैसे आगे आगे ना ना तो धूप निकलेगी, और फिर तो ना गेहूँ सूखने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। और इसने अगले महीने में तो ना यहाँ पर छत पे 2 बजे के बाद ना धूप आएगी नहीं भाई। और अब ना इतनी कड़ाके धूप निकलती ना, तो 2 दिन में गेहूँ सूख जाती है। तो 2 पिछने मैंने बढ़ा दिए हैं एक्स्ट्रा, तो वो एक तो ये टंकी भर जाएगी, और एक कट्टा रखा हुआ नीचे, और एक कट्टा और मैं सुखाऊंगी धो के। तो बस यहाँ पर ना 2-3 महीने का ना एक्स्ट्रा पिसना बना के रखूँगी, क्योंकि धुली हुई गेहूँ का भाई आटा पसंद हमें, तो ऐसे ना नहीं पिसवाते हम बगैर धुली का। और यहाँ पर ना कम से कम 15-20 मिनट में मेरा पिसना बन गया था, क्योंकि धोने के बाद ना गेहूँ जल्दी पिसना बन जाता है, तो इतना कूड़ा कबाड़ा नहीं होता है। और जो झाड़नी थी वो उसमें से मैं इनको झाड़ देती हूँ गेहूँ को। और यहाँ पर टंकी भर गई है, और ये जो बाकी कट्टा है इसमें डाल दिया मैंने, और यहाँ की जो थोड़ी बहुत है वो सफाई कर दूँगी, और फिर चलते हैं नीचे। और अभी मैं आई थी नहा के, तो मैं अब दूसरी बार नहाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीनों में ना हालत ख़राब हो रखी थी, और कंघी वगैरह मैंने बाहर ही करी है। तो बस यहाँ पर हमारी हो गई है थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग, और मैं अभी दिखाऊंगी आपको वही थोड़ी बहुत जो मैंने करवा चौथ पे अपनी शॉपिंग करी है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो मैं अभी आपको अपनी चूड़ियाँ दिखाऊंगी। तो मैंने चूड़ियाँ ही खरीदी है, और मुझे चूड़ियाँ खरीदने का ही शौक़ है। और सूट वगैरह मैंने पहले अपने 2 मैंने सील रखे हैं, और कुछ मेरे लंच वगैरह रखे हुए हैं, वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगी अगली वीडियो में। चलिए यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले तो दिखाती हूँ अपने कड़े। एक तो है ये जो 2 कड़े हैं, एक तो मैंने पहन रखा है, एक मेरे हाथ में है, ये है कॉफ़ी कलर का, और ये कंच में ही है। और साथ में है दूसरे कड़े, ये रेड है, और ये येलो कलर के हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। पर जो है ना येलो कलर के जो कड़े हैं ये 2.8 में हैं, ये मुझे वापस करने पड़ेंगे, और काफ़ी सस्ते हैं। ये हैं 20 के 4 कड़े, और ये 3 डब्बे हैं, ये भी काफ़ी सस्ती हैं, ये 20-20 रुपए की डब्बी हैं, और बाज़ार में मिलती हैं 40 रुपए की डब्बी। तो एक तो है रेड कलर की, और एक है इनमें गोल्डन कलर की, और एक कलर है फिरोजी सा रंग है, तो एक कलर ये है। तो यहाँ पर ना सस्ती तो है ये चूड़ी। और पता क्या है, जब ना सीजन आता ना करवा चौथ का, तब चूड़ियाँ महंगी हो जाती हैं। और ये जो है डब्बी आपको दिखा रही हूँ मैं, तो मेरे पड़ोस में ना मेरी जिठानी लगती हैं, तो वो लेकर आई थी सारी डब्बियाँ एक टोकरी भर के, तो सभी ने खरीदी थी। तो ये रखी रहेंगी, वैसे भी घर पे पहनने के लिए काम आ जाएगी। और यहाँ पर ना अभी दिखाती हूँ आपको मैं, सारे जरकड़ में है चूड़ी जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये मैं लेकर आई थी मार्केट से, बाज़ार से। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको मैं येलो कलर में। तो भाई यहाँ पर ना जरकड़ी जो चूड़ियाँ मिलती ना, वो उनका रेट बताती हूँ आपको मैं। 80 में मिलती हैं, 90 में भी, और 100 में भी, और 110 में भी। तो यहाँ पर ये कलर है भाई, रेड सा भी है और मैरून सा भी है। तो यहाँ पर मैंने सारी डब्बियाँ खोल के रख दी है। तो देखो भाई कितना प्यारा कलर है ना, तो सारे जरकन में ही है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ना पसंद आती है मैरून कलर में ही। और मैरून कलर ना ऐसा रंग है ये, तो सभी सूटों पे चल जाता है ये। तो यहाँ पर ना भाई मैंने तो चूड़ियों की शॉपिंग कर ली है, और जो बाकी शॉपिंग वो मैंने कुछ नहीं करी है, ना ही मैं करूँगी। सब कुछ रखा हुआ है, और सूट भी मैंने 2 सील रखे हैं पहले से ही, और कुछ मेरे लांचे रखे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर ना आप सब ने शॉपिंग कर ली क्या भाई करवा चौथ की, मुझे बताना कमेंट करके किस किस ने करी है।
तो चलिए यहाँ पर ना भाई मैंने आपको अपनी चूड़ियाँ दिखा दी हैं। तो मुझे चूड़ियों का ही शौक़ है सबसे ज़्यादा तो। और यहाँ पर सभी को मैंने दोबारा से ऐसे ही पैक कर दिया है और अब इनको मैं डाल के रख देती हूँ पन्नी में। और मेरे सारे काम ना टाइम पर निपट गए थे, 10:30 बजे तक मेरा काम मेरा हो गया सारा। और अब मैं करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी और वीडियो को यहाँ पर करूँगी एंड। और आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा, अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।